आज हम एक बहुत प्यारे से बिंदु जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और वो है किसे बनाए अपना मित्र कि अच्छा बने हमारा चरित्र। सच्चाई तो ये है कि जैसा आदमी के मित्र होते हैं वैसा ही आदमी का चरित्र होता है। बोल लो एक बार, जैसा आदमी का मित्र होता है वैसा ही आदमी का चरित्र होता है। जैसे फूलों का सार है इत्र, वैसे ही जिंदगी का सार है आदमी का अच्छा चरित्र। और अच्छे चरित्र के निर्माण में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका इंसान के साथ होती है, कहने के नाम पर हम कह दें माता पिता की भूमिका होती है, बड़े भाई बहन की भूमिका होती है, घर के अभिभावकों की भूमिका होती है, गुरुजनों की भूमिका होती है। लेकिन इन सबको एक तराजू के पलड़े पर रख दें और दूसरे पलड़े पर केवल एक इंसान को रख दो, और वो है हमारा मित्र। मैं सच कहता हूं ये सारे के सारे एक तरफ रह जाएंगे। जैसा आदमी का मित्र होगा, माँ बाप ने बहुत समझाया होगा, बेटा अच्छे रस्ते पर चलना, बड़े भाई ने जीवन की अच्छी सीखें दी होगी, बड़ी बहन ने खूब अच्छा जीने का रास्ता बताया होगा। पर एक गलत दोस्त अगर जीवन में आ गया तो जीवन को अस्त कर गया। एक गलत दोस्त अगर जीवन में आ गया तो जीवन को अस्त कर गया। इसलिए मैंने कहा जैसा होता है आदमी का मित्र वैसा ही होता है आदमी का चरित्र। अगर अच्छे रखने हैं इंसान को अपना चरित्र तो आज ही सुधारने पड़ेंगे अपने मित्र। मैंने कहा जैसा आदमी का मित्र होता है वैसा उसका चरित्र होता है। एक गहरी बात बताऊं, ये इससे भी ज्यादा गहरी बात कह रहा हूं। सच है कि जैसा आदमी का मित्र होता है वैसा ही उसका चरित्र होता है, पर उससे बड़ी बात यह है जैसा आदमी का चरित्र होता है वो वैसे ही अपने मित्र बनाया करता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है, जैसी इंसान की सोच होती है, जैसी इंसान की मानसिकता होती है। अरे मेरे भाई, सरोवर में दो जीव होते हैं, एक बगुला होता है और एक हंस होता है। तय मान कर चलो, हंस जब भी ढूंढेगा तो मान सरोवर में मोती ही ढूंढेगा, और बगुला जब भी ढूंढेगा तो उसी सरोवर में। तो जैसे आदमी का नजरिया, जैसी आदमी की दृष्टि, जैसी आदमी की मानसिकता, जैसी व्यक्ति की सोच और जैसा आदमी का चरित्र, वो अपने आजू बाजू मित्रों का निर्माण भी वैसा ही करता है। इसलिए अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढने जा रहे हैं तो केवल मां बाप का पता मत कीजिए, उसके कुल और वंश का पता मत कीजिए, केवल उसके आमदनी और धंधे का पता मत कीजिए। अगर आप अपनी बेटी के लिए लड़की की तलाश करने जा रहे हैं तो केवल जाति, कुल, मकान, कोठी, बंगला इसी कोई मत देखिए। अगर आप हकीकत में देख सकते हैं तो जरूर देखिए कि उसके मित्र कैसे हैं, क्योंकि जैसे उसके मित्र होंगे वैसा ही उसका चरित्र होगा। जो वातावरण को महका दे उसे इत्र कहते हैं, पर जो जीवन को महका दे उसे सच्चा मित्र कहते हैं। मिलते हैं कभी कभी कि जिन लोगों को ऐसे ऐसे मित्र मिल जाया करते हैं कि जिससे उनके जीवन में बहार आ जाती है, जीवन में मिठास घुल जाता है। संकट की वेला में साथ निभाने वाले मित्र अगर आपको जीवन में मिल गए तो मानकर चलें वो मित्र नहीं, मित्र के रूप में आया हुआ भगवान का भेजा हुआ देवदूत है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में, अखबारों में एक नाम जो चर्चित हुआ है वो है सूरत का व्यापारी जिसका नाम है हिम्मत राजा। क्या नाम है? हिम्मत राजा। उस व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए निकालकर अलग रखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे किसके लिए रखे हुए हैं? 10 करोड़ रुपए। कितने? 10 करोड़ रुपए। अभी 3-4 दिन पहले ही अखबारों में आया है और सोशल मीडिया में आया है कि 10 करोड़ रुपए उस व्यक्ति ने अलग से निकाल कर रखे हुए हैं और उसका नाम है हिम्मत राजा। पूछा गया भाई तूने 10 करोड़ रुपए अलग क्यों रखे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं उस मित्र की तलाश कर रहा हूं जो जवानी में मेरे संकट की वेला में काम आया था और मुझे 10 करोड़ रुपए उसी मित्र को देने हैं। उस मित्र का नाम है नानजी भाई। क्या नाम है? उस मित्र का नाम है नानजी भाई। गुजरात के है ना, तो वहां पर भाई भाई कहते हैं। गुजरात में पत्नी को भी लोग बहन कहते हैं और पति को भी लोग भाई कहते हैं। हर्षद भाई, कांता बहन। तो वहां पर ऐसी स्टाइल है बोलने की। तो वो तलाश कर रहा है नानजी भाई की। उन्होंने अपने जीवन की कथा में लिखा है हिम्मत राजा ने, जिसके आज गुजरात में 100 से ज्यादा मोबाइल के बड़े शोरूम है।
उसने लिखा है, साहब सन 1992 में मैं रोटी का मोहताज हो गया। मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, मेरे पास लाले पड़ गए, बच्चे भूखे मरने लगे। मेरा एक दोस्त था तो वो भी मध्यम वर्गीय से नीचे गरीब की श्रेणी में, पर जब उसे पता लगा कि मैं इस तरह हालत में पहुंच गया हूं तो वो अपनी पत्नी के गहने लेकर आया और गहने ला करके उसने मुझे दिए कि ये मेरी पत्नी के गहने हैं, एक काम करते हैं इसे कहीं पर भी बेच देते हैं और इससे जो रुपया आए तो उससे धंधा शुरू कर दे, बस भगवान तेरा बेड़ा। वो कहते हैं मेरी आत्मा नहीं मानी, मैंने 20 बार उसको मना किया कि मुझे मत दे, पर वो माना नहीं। अंततः उसने 10,000 रुपये उस गहने को बेचकर पाए। कितने? 10,000 रुपये उस गहनों को बेचकर उस व्यक्ति ने पाए। और वो नानजी भाई ने 10,000 रुपये ला करके किसको दिए? हिम्मत राजा को 10,000 रुपये लाकर उसको दे दिए कि तो इससे धंधा करना शुरू कर। और तब हिम्मत राजा बोलता है कि मैंने फरसाण का एक ठेला खोला। फरसाण गुजराती में फरसाण उसे कहते हैं, आज हम जिसे मारवाड़ में नमकीन का ठेला कहते हैं ना, खाने पीने के नमकीन, तो उसे गुजराती में कहते हैं फरसाण। तो उसने फरसाण का एक ठेला खोला अहमदाबाद में। किस्मत को चमकते देर नहीं लगती है ना। सच्चे मन से, अच्छे मन से, सही नियत से अगर इंसान जीवन का कोई भी काम करता है तो 100% मानकर चलें भाग्य उसका साथ देता है। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पर उसे पता भी न लगा कि वो अपने फरसाण का काम करते करते काम में बिजी हो गया। उसका मित्र उस शहर को छोड़कर चला गया, उसे पता न लग पाया कहाँ है। उसने सोशल मीडिया में जारी किया है कि मेरे उस दोस्त को, नानजी भाई को कोई भी जानता हो तो मुझे उसके नंबर या एड्रेस दो। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, मैंने उसके लिए 10 करोड़ रुपये निकाल कर रखे हैं वापस उसको गिफ्ट देने के लिए। मित्र हो तो ऐसे। कैसे मैं आपको बताऊं, उदयपुर में एक महानुभाव सीए करना चाहते थे। पैसे टक्के बिल्कुल नहीं थे। इच्छा थी अहमदाबाद में जाकर सीए कर लूं, पैसे टक्के नहीं थे। अपने दोस्त से अपनी दुख भरी बातें बताई कि मैं सीए करना तो चाहता हूं पर मेरे पास व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जो भगवान करे सो करे, मैं तो जो जीवन में बन जाऊंगा सो बन जाऊंगा। पता नहीं उसके दोस्त को क्या दिमाग में जमा। वो घर गया, पत्नी से अलमारी की चाबी मांगी, चाबी ली और चाबी लेकर के अलमारी खोली और अलमारी में उसकी खुद की जो ससुराल से उसको विवाह पर गिफ्ट आई थी सोने की चैन ली और ला करके उसने अपने दोस्त को दे दी कि इसको बेच दे और तू सीए करके आ जा। उस समय उस सोने की चैन को उसको करीबन 750 रुपये मिले। कितने? 750 रुपये मिले। उसने अपने उस दोस्त को 750 रुपये गिफ्ट दे दिए और वो दोस्त चला गया अहमदाबाद पढ़ने के लिए। इधर उसकी पत्नी ने कुछ दिन के बाद जब अलमारी किसी काम के लिए खोली, और सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं मैं, जिस घटना को मैं लाइव कर रहा हूं वो महानुभाव हमारे जीवन के करीबी भक्त रहे। तो अलमारी खोली पत्नी ने तो देखा पति के गले में भी चैन नहीं है और जहां चैन पड़ी रहती थी वहां भी सोने की चैन नहीं है। चूंकि वो चैन उसके पीहर से आई थी तो थोड़ा सा लगाव ज्यादा था कि सोने की चैन कहां चली गई। उसने पति से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। क्या कहा? मुझे नहीं पता। पत्नी सोचने लगी मेरे और आपके अलावा घर में कोई है नहीं। वो उस समय तो कोई जमाना नहीं था ना कि कोई काम वाली बाइयां वाइयां भाइयां झाड़ू पोंछे वाले सब घर के लोग काम करते थे। मेरे और आपके अलावा कोई घर में है नहीं, तीसरा कोई आया नहीं। क्या अलमारी ये सोने की चैन खा गई? उसने एक एक साड़ी, एक एक कपड़ा, एक एक वस्त्र अपना निकाला अलमारी में से, झड़का झड़का कर देखा, अरे सोने की चैन गई तो गई कहां। अंततः रात को उसे लगा कि दाल में कुछ क्या है, काला है, और उसे लगा कि कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ कोई घटना अनहोनी या होनी घटना हुई है। उसने रात को सोते समय अपने पति से कहा, आप कुछ भी हो प्लीज मेरे पापा का दिया हुआ उपहार है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मेरे सुहाग की सौगंध मुझे बताओ कि सोने की चैन गई कहाँ है। अगर आपको मालूम है तो बता दो। जब पत्नी ने इतना कह दिया तो आदमी पसीज गया। उसने कहा तो मुझे माफ कर दे, मैं अब सच्चाई तुझे बता देता हूं पर तुझे मुझे माफ कर दे, बुरा मत मानना। मैंने वो सोने की चैन, उस दोस्त का नाम था मोहन, किसका? जिसको पढ़ने के लिए भेजा, मैंने वो सोने की चैन बेच करके उसके रुपये उसको दे दिए पढ़ाई सीए करने के लिए। प्रणाम तो उस पत्नी को करो। किसको?
उस पत्नी को करो। वो झट से अलमारी खोली और 2 चूड़ियां और निकाल कर दी। तुमने मोहन के लिए खर्च की, इसमें इतनी शर्माने की क्या बात थी? ये 2 चूड़ियां भी ले जाओ, उसको दे देना ताकि वो सीए पूरा पढ़कर आ जाए आपका दोस्त। जो व्यक्ति सीए करने गया था उसका नाम था मोहन नागदा। क्या नाम था? दिन को बदलते तो वक्त नहीं लगता है ना। एक समय ऐसा आता है जब वो सीए पास करके अहमदाबाद आ जाता है। वो जॉब नहीं करता, वो बिजनेस में चला जाता है और बढ़ते 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 एक दिन उदयपुर के नामजद अमीरों में एक हो जाता है। कौन? मोहन नागदा। हम अभी भी उदयपुर गए ना तो उस परिवार का आनंद लेकर आए थे। देखो, प्रेम की घटना, मिठास और मैत्री भाव, मित्रता किसे कहते हैं मैं आगे बता रहा हूं। उसे लगा कि मेरे जीवन में अगर ईश्वर के बाद किसी का सबसे बड़ा कर्ज है तो मेरे इसी दोस्त का कर्ज है। और ये थे दिगंबर जैन। कौन? मोहन नागदा। और वो था श्वेतांबर जैन। मोहन नागदा ने अपनी कोठी आलीशान मकान बनाया तो निर्णय लिया इस मकान में मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा दोस्त भी इसी मकान में रहेगा। खास बात देखना, इधर मोहन नागदा का बेडरूम, इधर उनके दोस्त का बेडरूम, दोनों एक घर एक किचन। जब हमारा आज से 13 साल पहले उदयपुर में चातुर्मास था टाउन हॉल मैदान में, तो उन्होंने हमारा एक बड़ा प्रवचन का कार्यक्रम रखा। तो निवेदक में उनके परिवार का नाम था ही मोहन नागदा और दूसरा उनके दोस्त के परिवार का भी नाम था। हमने कहा ये नाम कि साहब ये मेरा भाई सरीखा दोस्त, हम दोनों एक साथ रहते हैं। जब हम उनके घर गए तो देखा उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं, सब एक मकान, एक घर और एक ही किचन, एक चौला चौका में रहते हैं। कैसे आपको बताऊं, जब उन्हें कैंसर हो गया था मोहन जी नागदा को और वो संबोधि धाम में हमसे मिलने के लिए अपने बच्चों को लेकर और अपने मित्र के बच्चों को लेकर आए थे, उन्होंने जितने अमीर वो खुद बने उतना ही अमीर अपने दोस्त के परिवार को भी बना दिया। उतना ही अमीर वो भी अरबोंपति बने तो अपने दोस्त को भी ऐसा ही बना दिया। और जब वो उदयपुर से निकलकर गुरु दर्शन के लिए संबोधि धाम में आए और आकर हमें धोख लगाते हुए कहा, गुरुदेव कैंसर के अंतिम चरण से गुजर रहा हूं, नहीं पता मेरे जीवन में अब कब मेरी यह लीला समाप्त हो जाएगी। मैं अपने बच्चों और बहुओं को इसलिए लेकर आया हूं, आप इन्हें यह आशीर्वाद देकर इन्हें वचनबद्ध कर दीजिए, भले ही मैं चला जाऊं इस दुनिया से और मेरा दोस्त चला जाए इस दुनिया से, पर मेरे ये दोनों परिवार हमेशा आजीवन साथ साथ रहे। अभी हम जब वापस 13 साल के बाद उदयपुर गए तो आनंद इतना जबरदस्त आया कि मोहन नागदा तो दुनिया से चले गए पर उनके बच्चे आज भी एक चौके में खाना खाते हैं, एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं और एक साथ, इधर एक भाई का बेडरूम, इधर एक दोस्त के बेटे का बेडरूम, और यूं अपनी जिंदगी जीते हैं। मेरे भाई, जिंदगी में मिठास घोलने वाले होना तो जिंदगी इतनी मीठी हो सकती है, इतनी मीठी हो सकती है, इतनी मीठी हो सकती है कि उसके सामने दुनिया की कोई मिठाई होती ही क्या है। इसलिए जिंदगी में दोस्त ज्यादा मत बनाइए। गुण मिले तो गुरु बनाओ। बोलो, गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला। मन मिले तो मित्र बनाओ। बोलो, मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो आप ही रहो अकेला। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा मित्र न मिले तो जिंदगी में मित्रों की भीड़ इकट्ठी करनी जरूरी नहीं है, अकेले भी जिंदगी जी जा सकती है। पर जब भी मित्र बनाओ, मित्र एक ही भला, बशर्ते वो भला हो। भला मित्र एक ही भला। जिंदगी में हमारे सबसे ज्यादा जीवन किसी से प्रभावित होता है तो हमारे अपने मित्रों से होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में खुद के लिए भी अपने बच्चों को अगर पहला और अंतिम पाठ आप पढ़ा सकते हैं तो बचपन से ये पाठ जरूर पढ़ाएं, बेटा जीवन में मित्र मत बनाना, और बनाओ तो पहले हमसे जरूर पूछना कि मम्मा पापा जी मैं इस लड़के को अपना मित्र बनाना चाहता हूं, आप पहले इसके चरित्र का पता कर लीजिए, उसके बाद में इसे मित्र के लिए इसका चयन करूं। अगर आपने पत्नी के चयन में चूक रही तो सारी चूक आपके नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका चयन आपके मां बाप ने किया था। अगर पति के चयन में चूक रही तो सारी चूक आपकी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका चयन भी
संतान अगर गलत निकल गई तो सारा दोष आपका नहीं है, भगवान ने जैसी आपके घर में दी वैसी घर में आ गई। अगर पत्नी गलत निकल गई तो सारा दोष आपका नहीं है, क्योंकि मां बाप जैसा चयन करके लाए वो पत्नी आपके घर में आ गई। पर मित्र अगर गलत निकल गया तो सारा दोष आपका है, क्योंकि इसका चयन आपने खुद ने किया था। आपके विवेक को खोया आपने, आपके अंतर्दृष्टि को खोया आपने, आपके जीवन के सच्चरित्रता गलत रास्ते जाने के लिए तैयार हुई, तब आपने जीवन में गलत मित्र बनाया। मित्र बनाओ तो कल्याण मित्र बनाओ। शब्द याद रखना, क्या कहा मैंने? मित्र बनाओ तो कल्याण मित्र बनाओ, जो आपके चरित्र को ऊंचा लेकर जाए। बोलो मुंह से, मित्र बनाओ तो कल्याण मित्र बनाओ, जो आपके चरित्र को ऊंचा लेकर आए, जिसकी सीख अगर तुम कभी गिरने के लिए तैयार भी हो जाओ तो तभी गिरने न दे, हाथ पकड़ कर कहे भाई गलत रास्ते मत जाओ, क्योंकि गलत रास्ता तुम्हारे जीवन को डुबो सकता है। वो काहे का मित्र जो खुद भी डूब गया और आपको भी ले डूबा, वो काहे का मित्र जिसने आपके चरित्र को भी खंडित कर दिया, वो इंसान का जीवन में कभी मित्र नहीं हो सकता। आप ये मानकर चलना, मित्र के नाम पर जिंदगी में आया हुआ वो दुश्मन है जिसने आपके जीवन के चरित्र को, जिसने आपके जीवन के विवेक को, जो आपके जीवन में गलत आदतों का बीजारोपण करके चला गया, उसे मित्र तो नहीं कहेंगे। आप में कोई है जिसके गुटखा खाने की या तंबाकू पीने की या बीड़ी पीने की या सिगरेट पीने की आदत है? कोई है या कभी रही हो? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। हाँ तो हाँ, आगे आ जाइए, शर्म मत खाइए। भले ही पहले रही हो, किसी भी तरह की आदत रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे आ जाइए। ठीक है, ऊपर आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। हाँ, और आगे आ जाइए, घबराओ मत। हाँ, आपकी क्या आदत है प्रभु जी? फैक्ट्री में जब नौकरी करता था तब दोस्त खाते थे, एक एक दाना लेते 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 वो लत पड़ गई थी। फिर गुरुजनों के और गायत्री दादा भगवान के संपर्क में आने के बाद फिर गुरुजनों का यहाँ प्रवचन माला थी, हाँ, गांधी सेकंड मैदान वाली। तो उस समय गुरुजनों ने संकल्प दिलाया, मेरे जेब में आधी पूड़ी थी, एक पूड़ी में 3-4 बार मैं खाता था बेगम की। फिर गुरुजनों ने कहा कि जो भी नशा छोड़ना है वो गुटखा का यहाँ खाली कर दो। मैंने जब वो प्रवचन का टाइम संत याद नहीं है मेरे को, हाँ, फिर उस समय मैंने वो पूरी गांधी मैदान में ही खाली कर दी। उसके बिल्कुल बाद वहीं पर मैंने था नहीं हमारा लिया सत्संग। था। मुझे आपका चेहरा याद आ गया। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए हैं। और इन गुरुजनों के पास आकर जीवन में कई लोगों ने अपना जीवन का रूपांतरण गुरुजनों ने किया। कहा जो पूड़ी या जर्दा वो यहाँ त्याग कर देवे, फिर आइंदे से आप कभी ना लेना। तो उस दिन के बाद से आज से मैंने जीवन तो- में और ऑटो टैक्सी चलाता हूँ मैं। ऑटो टैक्सी चलाते हैं, क्या बात है, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। हाँ हाँ, अभी तो बात शुरू की है मैंने। हाँ सर। ऑटो टैक्सी चलाते हैं और सत्संग में आते हैं, हाँ सर। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ताली बजाकर अभिनंदन रहते करो। हैं। अच्छा, फिर आप बताएंगे कि जिस दिन आपने शुरू किया था, इसको शुरू कराने में आपके मम्मी का ज्यादा रोल था कि पापा का ज्यादा रोल किसी था? का रोल नहीं था, दोस्तों का था सर। थोड़ा सुन रहे फैक्ट्री में हैं, काम मैंने करने वाला। कहा मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं कौन महानुभाव है, यूं ही हाथ खड़े के ऊपर आ गए। मैं संबोधि धाम से इनको साथ नहीं लाया हूं। क्यों जी, आप संबोधि धाम से मेरे साथ हैं? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, तो जरा आप देखेंगे जवाब किसने दिया कि किसका रोल रहा। एक मित्र जीवन में ऐसा आया जिसने आपके जीवन के चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश की और आपके जीवन में गलत आदत आ गई। किसकी? गुटखे की। जी सर। एक दिन आप एक ऐसे संत के पास आए जिनकी वाणी सुन सुनकर आपके जीवन में रूपांतरण आया और आपने छोड़ दिया। तो दो मित्र आए ना आपकी जिंदगी में, दो मित्र आए। आए सर। तो आपको क्या लगता है, वो गुरु मित्र बनकर आए जिन्होंने आपके जीवन की बुरी आदत को छुड़ाया, या वो मित्र जिसने आपके जीवन में गलत आदत डाली? इसमें आपका सच्चा मित्र कौन और दुश्मन कौन? सर थोड़ी तो हमारी भी गलती रही है, ना समझी थी, थोड़ी दोस्तों की भी रही है, और गुरुजनों का पावर, विल पावर या दर्शन से ये सीधी प्रेरणा सादी सीख- बात है, जिंदगी में एक गलत मित्र आता है तो जीवन में गलत आदत आ जाती है। जीवन में कोई ज्ञानी सदगुरु जैसा अच्छा मित्र आता है, उस गलत आदत से आदमी मुक्ति पाकर सही रास्ते चल पड़ता है। थैंक यू सो मच। हाँ प्रभु जी, आगे आइए। दादाजी, आपका शुभ नाम कहीं है? ओम प्रकाश धूत। ओम प्रकाश जी धूत, अरे वाह। गुटखा की आदत पड़ गई, गुटखा की आदत पड़ी हुई है? अभी भी है। हाँ, वो तो मुंडे ही नहीं खुल पा रहे आप प्रभु। नहीं, मुंडा खुला है। मुंडा खुलता है, ठीक है। तो कितने साल से खा रहे हो दादाजी? ये गुटखा शुरू हुआ उस टाइम से, गुटखा शुरू हुआ उस समय से? 48 साल है। 48 साल से खा रहे हो? क्या बात है, 48 साल से आप गुटखा खा रहे हो? तो आपकी धर्मपत्नी घर में है क्या? है, तो उन्होंने मना नहीं किया आपको? करते हैं। हाँ, आप सुनते भी नहीं हैं, डांटते भी नहीं हैं। तो आपके मम्मी पापा ने भी मना किया होगा? हाँ जी, किया था, तो भी आपने नहीं सुना। तो आपके बच्चों ने भी मना किया होगा? हाँ जी।
मतलब बिल्कुल पक्के हैं, किसी का भी नहीं सुनते हैं। अच्छा दादाजी एक बात बताइए, पहले दिन जब आपने खाया था इसको तो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया था कि बड़े भाई ने सिखाया था कि छोटे भाई ने? नहीं, बड़ा भाई नहीं है, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा, आप बड़े ट्रेंड आदमी हो। अच्छा कब तक खाना है इसको? नहीं, कब तक और खाना है? अब नहीं खाएंगे, आज से छोड़ देंगे आपके कहने से। छोड़ देंगे? सच्ची में? सच्ची में? मन तैयार हो रहा है? हाँ, मैंने बीच में भी छोड़ दिया था, 7 साल नहीं खाया, वापस खा लिया मैंने, इसलिए। कोई गलत दोस्त मिल गया, उसने वापस शुरू करा दिया आपको, है ना? हाँ, गजब होता है ज़िंदगी में। मैं तो कहा करता हूँ इन गुटखा खाने वालों को अगर 7 दिन के लिए ताजमहल दे दो, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए ताजमहल दे दो, अगर उसे लाल किला न बना दे तो मेरा नाम ललित प्रभु। 7 दिन के अंदर अंदर अगर ताजमहल क्या न बन जाए, लाल किला न बन जाए। मेरे भाई, जो लोग शर्म के मारे उठकर न आ पाए, मैं इतना ज़रूर उन्हें कहूँगा, गुटखा भले ही खाइए पर पहले ट को जरूर हटाइए। इंग्लिश में कई अक्सर साइलेंट हो जाते हैं ना, TL साइलेंट हो जाते हैं, आप ट को एक बार साइलेंट जरूर कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपका मन करता है तो प्रेम से खाइए। दुनिया में आदमी को खुद को मोटिवेट करना होगा। दादाजी अपने मन को तैयार करो, दांत से लेकर आंत तक, जीभ से लेकर पेट तक, दिमाग से लेकर दिल तक, जो हर चीज़ को हमारी खराब कर रहा है, आखिर उसे हम कब तक खाएंगे? और सच कहता हूँ, आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? नहीं आई है। आज आप घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहेंगे ना कि मैंने आज से गुटखे का त्याग कर दिया। मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिन पर उन्हें 250 करोड़ का विमान गिफ्ट दिया था। सुना था ना आपने? सबने बहनों याद है ना कितने करोड़ का? हाँ, सबने अपने अपने पतियों को कहा भी था तुम एक साड़ी तो गिफ्ट दो हमको कम से कम, है ना? 250 करोड़ का विमान गिफ्ट दिया था। पर मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता उनको कितनी खुशी मिली होगी। आज आप घर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहेंगे ना मैंने गुटखे का त्याग कर दिया है, मैं सच कहता हूँ आज वो इतनी खुश हो जाएगी, आज वो इतनी खुश हो जाएगी, आज वो इतनी खुश हो जाएगी। अगर वो बूढ़ापे में भी आपको आई लव यू ना बोल दे तो मुझसे कह देना। जब आप जैसे ही जाकर बोलेंगे मैंने आज से छोड़ दिया, पक्की बात? चलो हाथ जोड़ो, बोलो मैं संकल्प लेता हूँ। दादाजी लौंग खा लेना, इलायची खा लेना और बहुत सारी चीज़, सौंफ खा लीजिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट को अच्छा करती हैं। कम से कम वो मत खाओ जिससे हमारा आंतें भी खराब और दांत भी खराब होते हैं। अच्छा अभी अगर अपना मुंह खोलो तो आपको पता लग रहा है आपके दांत कितने सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद गोरे गोरे हुए? नहीं ना? खराब हो गए ना? दादाजी दांतों के ये हाल है तो आंतों के क्या हाल होंगे? तो आज से छुट्टी, पक्की बात? पक्की बात? कल आप सत्संग में आएंगे ना, और आकर के फिर मुझे बताना कि मैंने आज दिन भर नहीं खाया। ताली बजाओ इनके लिए, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। आज आप एक काम करना, आप लगभग 25 रुपये का रोज खा जाते होंगे ना? नहीं, 10 रुपये का। 10 रुपये का। आज से 10 रुपये का चारा गाय को डालिएगा। किसको? गौ माता को। 10 रुपये की आती है ना, क्या कहते हैं वो, पूड़ी है, गौ माता को डालना, देखना आपका भाग्य का कितना कल्याण हो जाता है। थैंक यू सो मच। मैंने इन लोगों को इसलिए बुलाया, ये तो इनके जीवन के कल्याण होने के योग थे, सो भगवान ने इनको खड़ा करके मंच पर बुलाया। पर मैं इतना सा अनुरोध करूंगा, इनको बुलाने के पीछे मूल भाव यही रहे मेरे कि इंसान को ये पता लग जाए कि एक गलत आदत वाला दोस्त जीवन में आ जाता है तो जिंदगी कैसी हो जाती है, और एक अच्छा संस्कार देने वाला मित्र अगर जीवन में आ जाए तो जिंदगी कैसी हो जाती है। कौन कैसा है अगर ये पता करना है तो एक चीज का पता कर लो, वो किन लोगों के साथ रहता है, क्योंकि जिंदगी सबसे ज्यादा उन्हीं से प्रभावित होती है हम जिनके संगत में रहते हैं। और आपको पता है आपके मम्मी पापा को कई बार जब वो थक हार गए आपको सुधारने से कि लाख कहने पर भी नहीं सुधरता है, तो आपके मम्मी पापा ने आपके दोस्त से मिन्नत की थी, अरे हमने बहुत समझा दिया नहीं मानता है, तू जरा इसको समझा, ये मान जाएगा। क्योंकि उनको पता है इंसान घर वालों से नहीं समझता है, तभी भी उसके मित्र से उसे समझाओ, झट से बात समझ में आ जाएगी। कितना गजब होता है, 12 साल तक गुरु ज्ञान देते हैं, 24 साल तक माँ बाप ज्ञान देते हैं, कितने सालों तक पत्नी ज्ञान देती है, तब भी सारा ज्ञान धरा रह जाता है। एक गलत आदत वाला मित्र जीवन में जुड़ता है और आदमी गलत रास्ते चला जाता है। हम लोग इंदौर से पूना जा रहे थे, बात है तब की जब हमारा पूना चातुर्मास था, सन 2016 है।
जोधपुर में अक्षय तृतीया को संपन्न करके उसी के अगले दिन सुबह हमने यहां से प्रस्थान किया था। लगभग तारीख थी 10 मई जब हमने पूना के लिए यहां से चतुर्मास के लिए प्रस्थान किया। इंदौर हमने पार किया और इंदौर के पार करने के बाद लगभग हम 150-200 किलोमीटर पार किए होंगे कि हम एक शहर में पहुंचे। बड़ा धूमधाम से हमारा वहां पर मंगल महोत्सव स्वागत सम्मान हुआ, क्योंकि उनके शहर में पहली बार हमारा जाना हुआ। रोज हमें लोग टीवी में सुनते थे, जीवन का निर्माण करते थे, सो हजारों लोग सत्संग में उमड़ कर आ गए। 2 दिन हमारा वहां प्रवास हुआ। तीसरे दिन हमारा वहां से प्रस्थान हुआ। घाटियों वाला रास्ता था, थोड़ा जंगली इलाका था। वहां के एक प्रमुख संपन्न महानुभाव जो संघ के समाज के वरिष्ठ सदस्य थे, हमारे रास्ते के लिए आहार लेकर आए। हमें आहार बहराया। हम लोग लकड़ी के पात्र में आहार करते हैं, तो उन्होंने हमें अपने हाथ से आहार बहराया, मतलब हमारे पात्र में समर्पित किया। हमने आहार कर लिया। उसके बाद उनके पास हम बैठे थे। उनके मन से अचानक पता नहीं क्यों आंख थोड़ी सी भीगी भीगी होने लगी। हमने कहा क्या बात है प्रभु जी, आप सुस्त सुस्त क्यों हो गए, मन इतना भीगा भीगा क्यों है? कहा बाप जी क्या बताऊं, जैसे बुरे दिन मेरे घर में आए ऐसे बुरे दिन तो दुनिया में शायद ही किसी के आए होंगे। अब उस दादाजी के मुंह से उनके घर की कहानी सुनिए। कहा बाप जी मेरे 19 साल का पोता है। कितने साल का? 19 साल का। अब बात शुरू होती है, बाप जी उसने उपधान किया हुआ था, वो रोज मंदिर में पूजा करने जाता था, रोज शाम को मंदिर में आरती करने जाता था। जब उसकी इस शहर की पढ़ाई पूरी हो गई तो जब वो 22-21 साल का हो गया, पढ़ने के लिए उसको इंदौर भेजा। आजकल ऐसा भी होता है ना, जैसे एक रूम में 4-5 लड़के एक साथ भी ठहरते हैं और अलग अलग पलंग होता है और एक ही रूम में पढ़ाई कर लेते हैं। क्या कहते हैं उसको? हैं? अब मैं उस घटना को लाइव कर रहा हूं दादाजी के मुंह से। कहा बाप जी उसको इंदौर भेजा पढ़ने के लिए। 4-5 लड़के एक रूम में थे, सब अमीर घराने के थे, बड़े पैसे वालों के थे। हम भी अमीर हैं, तो वो लड़का उन्हीं के साथ सेट हो गया। जिद करने लगा मैं इन सब के साथ ही रहूंगा। बाप जी उसने 1.5 साल तक वहां वो रहा पढ़ाई करने के लिए। मैं कैसे आपको बताऊं, पता नहीं कौन से दोस्तों की सोहबत हुई, किसके साथ क्या हुआ, हम तो समझ नहीं सकते। जब वो पैसा मंगाता हम पैसे उसको भेजते रहते। पढ़ाई चल रही थी, पता नहीं किन किन दोस्तों के साथ उसकी ज़िंदगी हुई। एक दिन वो 4 दोस्तों के साथ कोई गाड़ी में है और वो दोस्त किसी का मर्डर करते हैं बाप जी, लड़के का, और मेरा बेटा भी उसी में शामिल हो जाता है और उसे आजीवन कारावास किसी के मर्डर के केस में। कौन से लड़के की कहानी वो कह रहे हैं? बोलो। उस पोते की जो रोज पूजा पाठ आरती आराधना कर रहा था, उसकी जिंदगी कितनी नरक बन गई। उन 4-5 गलत दोस्तों के साथ केवल एक साथ रहा बाप जी। पता नहीं कैसी उसकी बुद्धि फिरी, मर्डर केस में आज वो मेरा पोता जेल में बैठा है। बाप जी समझ नहीं पा रहा हूं हमारे घर में कौन सा ये पाप का उदय होकर आया। तब मुझे लगा कि हर माता पिता को अपने बच्चे के लिए शिक्षा के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, सुविधा के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, उसकी व्यवस्थाओं के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, उसके कपड़ों के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, उसके खान पान के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, उससे भी ज्यादा जागरूक इस बात के लिए जरूर रहना चाहिए कि मेरे बेटे के दोस्त कैसे हैं, मेरे पोते के मित्र कैसे हैं, क्योंकि वे सब मिलकर ही उसकी पूरी जीवन की धारा को मोड़ देते हैं। मानता हूं हमारे पास इतिहास की बड़ी महान महान कहानियां हैं, दोस्तों से जुड़ी ही बड़ी प्यारी प्यारी महान कहानियां हैं, जिन्होंने एक दूसरे का साथ निभाकर किस तरह मुसीबतों से बाहर निकाला। पर मेरे भाई सावधान, हमें उनसे होना पड़ेगा। मुसीबत से निकाल देते हैं वे दोस्त प्रणम्य हैं, पर उन दोस्तों से बचने की कार्रवाई हमें आज से ही कर लेनी होगी, जो हमें मुसीबत में डाल देते हैं जीवन में गलत आदत डाल करके। क्योंकि जैसी इंसान की संगत होती है वैसी ही इंसान के जीवन की रंगत होती है। मारवाड़ी कहावत है, मैं पैदा हुआ उससे पहले ये कहावत पैदा हो गई थी। कौन बताएगा मारवाड़ी वो कहावत? बोलो। काले खन्ने, अब याद आई याद आई याद आई। काले खन्ने गोरो बैठे।
रंग आवे कि नहीं आवे पर अक्ल जरूर आ जावे। वे बात इसलिए कह के गए कि बेटा बच के रहना, जिंदगी में उन अनुभवी लोगों को अपने जीवन का मित्र बनाना जो संकट की वेला में तुम्हें बाहर निकालने के लिए अपने दिव्य अनुभव का तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर दे सके। ऐसे लोगों को मित्र मत बना देना जो एक दिन तुम्हारी ही जिंदगी को संकट में डालकर खत्म कर दे। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मित्र है जिसके जीवन में गलत आदत है, नंबर 1 गुटखा खाने की आदत है, नंबर 2 जर्दा चबाने की आदत है, नंबर 3 पीने की आदत है, नंबर 4 उल्टी सीधी अंट संट गलत लोगों के साथ, गलत लड़कियों के साथ गलत जिंदगी जीने की अगर आदत है, मेरे भाई 7 दिन का समय दीजिएगा उसको। किसको? अपने मित्र को, कि भैया या तो तू अपने जीवन की इस आदत को छोड़। मैंने या तो शब्द पहले बोल दिया, अब या तो दूसरा विकल्प क्या है? बोलो 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 बोलो। या तो तू अपने जीवन की इस आदत को छोड़, 7 दिन का समय, और नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने की सोच सकता हूं, और 7 दिन के बाद अपने मोबाइल से उसका नंबर जरूर डिलीट कर देना ताकि जिंदगी में वापस उसके संपर्क में न आए। सच कहता हूं, काजल की कोठरी में लाखों सयान हो जाए, काजल की रेख पर लागे है। काजल की कोठरी में कितना ही बच के निकल जाना पर कहीं ना कहीं निशान तो लगे ही जाएगा। देखो, चलो हाथ यूं करो, पानी की एक बूंद गिरानी है, बूंदें गिरी रही है? पूरा मारवाड़ मेघों से भरा हुआ है और जमकर पानी बरस रहा है। जोधपुर में तो गजब हो रहा है, गांधी मैदान में भगवान की वाणी बरस रही है और पूरे शहर में आजू बाजू में पानी बरस रहा है। चलो एक पानी की बूंद गिराओ। पानी की एक बूंद टपक, क्या गिरी है? टपक। कल्पना करो जैसे ही पानी की बूंद नीचे गिरी और नीचे गिरते ही उसे सांप का मुंह मिल गया। क्या आप बता सकते हो उस पानी की बूंद का भविष्य क्या होगा? बोलो बोलो, सब बोलो। महिलाएं अपना मुंह खोलो, मिट्टी की मूर्ति बनकर मत बैठो। पानी की एक बूंद गिराई, टपक से नीचे गिरी और नीचे सांप मुंह खोल के खड़ा है। देख ही लो ना, टपक नीचे गिरी, सांप के मुंह में गई। कल्पना करो पानी की बूंद का भविष्य क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जहर। चलो एक दूसरा विकल्प और देता हूं। दोबारा पानी की एक बूंद गिराओ, टपक, और नीचे देखा कौन है? कौन है? सीप। उसका भी मुंह खुला है और पानी की बूंद उसके मुंह में चली गई। कल्पना कर उस पानी की बूंद का भविष्य क्या होगा? हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। सांप जैसे लोगों के साथ रहे तो हमारा भविष्य जहर बन जाएगा, और सीप जैसे लोगों के साथ रहे तो हमारा भविष्य मोती बन जाएगा। तय हमें करना है, गलत आदत वाले मित्र हमारे जीवन को जहरीला बना देंगे और अच्छे संस्कारों वाले मित्र हमारे जीवन को संस्कारशील बना देंगे। किसे कहें कल्याण मित्र? कहने के नाम पर कोई भी किसी को कह देगा कल्याण मित्र, पर मैं आपको बताऊं किसे कहते हैं कल्याण मित्र। जैन धर्म के एक बहुत बड़े महान आचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनके नाम सुने होंगे। उन्होंने अपने प्रवचन में एक दिन राज खोला कि मेरे जीवन में संयम का उदय, दीक्षा का उदय कैसे आया। किसे कहें जिंदगी में कल्याण मित्र? हमारे परम ज्ञानियों ने कहा है मैत्री किससे करो, तो शब्द दिया गया, बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, किससे करो मैत्री? सत्वेषु मैत्री। किससे मैत्री करो? सत्वेषु, जो निर्मल जीवन के मालिक हैं, पवित्र जीवन के मालिक हैं, जिनका आचरण निर्मल है, जिनकी जबान निर्मल है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनके परिवार का परिवेश अच्छा है, जो अच्छे संस्कारों वाले हैं, जिनके जीवन में कोई गलत आदत नहीं है। ऐसा चयन करने के बाद पत्नी के चयन में कोई चूक रह गई तो आप दुखी बनोगे, पर मित्र के चयन में चूक रहेगी तो आपकी 7 पीढ़ी दुखी हो जाएगी। तो वो आचार्य प्रवर ने अपने जीवन की गाथा बताई कि मेरे जीवन में कोई संयम मयम लेने का कोई भाव ही नहीं था। आज अगर मुझे देश का बड़ा आचार्य माना जाता है पर मेरे जीवन में संयम का कोई भाव नहीं था। तब उन्होंने एक महानुभाव का नाम का जिक्र किया और उनका नाम है कुमार पाल भाई। क्या नाम है?
नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। देश के जैन समाज का सबसे पॉपुलर नाम है, लोकप्रिय नाम है, जिस व्यक्ति ने जिन शासन के कल्याण के लिए अपने जीवन का क्या सामर्थ्य लगाया, जिसकी तुलना में देश में किसी को खड़ा किया ही नहीं जा सकता, वो कुमारपाल भाई। बचपन की बातें, संयोग की बात, दोनों का एक ही रूम में उस शहर में रहना हुआ, व्यापारिक गतिविधि के लिए या और किसी काम के लिए। और वो कहते हैं उस कुमारपाल भाई के साथ 6 महीने रहते 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 मैं जब उस रूम से कार्य को पूर्ण करने के बाद मैं बाहर निकला, तो बाहर निकलकर घर नहीं गया, मैं किन्हीं संतों की शरण में चला गया और वहां पर जाकर मैंने पावन पवित्र भगवती दीक्षा को धारण किया और आज यहां तक पहुंच गया। इसे कहते हैं कल्याण मित्र। शब्द बोलो दोबारा, इसे कहते हैं कल्याण मित्र, जो आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाए, जो आपके जीवन को आसमानी ऊंचाइयां दे, जो आपके जीवन को निर्मल और पवित्र बनाए, जो आपके जीवन में नैतिकता, पवित्रता के अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करे। शब्द बोलना, किसका? अच्छे संस्कारों का, नैतिक मूल्यों का क्या करें? बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, बीजारोपण करे। और अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको हाथ पकड़ रोकने की हिम्मत रखें। समझ दो, वो है जीवन में कल्याण मित्र, वो है जीवन में आपका हितैषी मित्र। खाए पिए और खिसके, ये मित्र किसके? खाए पिए और खिसके, ये मित्र भला किसके? जो खा पी के निकल गए वो काहे के मित्र है? आज घर जाकर एक प्रयोग करना। आप में कौन कौन है जिनके घर में कोयला है? अब कोयले वोयले हैं इक्के दुक्के, वो भी आपने इतने से रख रखे होंगे सजाने के लिए ना, थोड़े से कोयले ला के रखे हुए होंगे। पता है, अभी 2 दिन पहले मुझे पता लगा, वो जहां से सामान मंगाते हैं ना ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं ना, तो उसमें नंबर 1 पे किसका नाम आता है जहां से ऑनलाइन सामान मंगाया जाता है? अमेजॉन। तो अमेजॉन में आया राख 250 ग्राम 350 रुपया। अरे मैं कह, अरे बोड़ा धूल धानी राख छानी, कभी हमारे माइतों ने सोचा नहीं होगा कि कभी राख भी विदेशों में जाकर के 250 रुपया का 250 ग्राम 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो बिक जाएगी। पहले हम राख को हवा में उड़ाते थे, आज राख हमें मिलती नहीं है तो बाजार से खरीद कर ला रहे हैं और खरीद कर लाकर राख का वापस उपयोग कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोयला है तो आज एक काम करना, घर जाना और घर पर जाकर उस कोयले को हाथ में उठाना। लो हाथ में कोयले को, लो हाथ आगे करो, दलपस्सा हाथ आगे करो, कोयले को लो और अब उसको मसलो, यूं मसलो और मसलो और मसलो और मसलो और मसलो, छोड़ दो। थोड़ा सा आंखों के सामने लाइए, कैसा हुआ है हाथ आपका? काला। इसको बनाने में मेरा कोई रोल है? नहीं। आपने कोयले को मसला, हाथ काला हो गया। अगले दिन एक काम करना, संबोधि धाम में जो अष्टापद मंदिर बना हुआ है, परमात्मा की पूजा करने के लिए वहां पर जाना। और जब परमात्मा की पूजा करने के लिए वहां पर जाएंगे, प्रभु का पूजन करने के लिए जाएंगे, तो चंदन आपको घिसना ही पड़ेगा, घिसना ही पड़ेगा ना। और चंदन को घिसा है, 5 मिनट तक आप चंदन को घिस रहे हैं। मीनू भाई से खड़े हो तो आप रोज संबोधि धाम में परमात्मा की पूजा करते हैं। अच्छा, जरा बताएंगे कि आप जब चंदन घिसते हैं वहां पर, तो आपके हाथ में कालीमा आती है या कोई खुशबू आती है? खुशबू आती है। खुशबू आती है। और जब आप घर पर जाते हैं तब भी हाथ में क्या रहती है? खुशबू रहती है। खुशबू रहती है। जिंदगी कुछ नहीं है मेरे भाई, समझ लेना। ये मैंने प्रतीकात्मक एक बहन को खड़ा किया क्योंकि रोज चंदन घिसती है अपने हाथ से, रोज चंदन से परमात्मा की पूजा करती है अंगुली से। सच्ची मैं आपको कैसे बताऊं, अगर ये जो पूजा करने वाली अंगुली है ना, आप अभी भी नाक के पास लाएंगे तो इसमें से चंदन की खुशबू आ जाएगी। कैसे आपको बताऊं, जिंदगी कुछ नहीं है। जब हम कोयले जैसे लोगों के साथ चले जाते हैं तो हमारे भाग्य की हथेली में कालीमा आ जाती है, और जब हम चंदन जैसे लोगों के साथ चले जाते हैं तो हमारे भाग्य की हथेली के भाग्य में तब हमारे चंदन की महक आ जाती है। तय आप कर लीजिए, आपने जिंदगी में कैसे दोस्त बटोर रखे हैं, होटलों में खाने के लिए ले जाने वाले या परमात्मा का दर्शन करने के लिए मंदिर ले जाने वाले, आपने कैसे दोस्त इकट्ठे कर रखे हैं, आप ही तय कर लीजिए। जैसी संगत वैसी रंगत।
इंसान के भविष्य को सुधारने के लिए अगर वर्तमान में कोई चीज सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत, वो है आदमी अपने जीवन में दोस्त जब भी बनाए, अच्छे बनाए, बढ़िया बनाए, संस्कारशील बनाए, ऐसे लोगों के जीवन का मित्र बनाइए जिनका चरित्र आपके जीवन को बेहतर बना सके। 3 लोगों से बचिए। किन किन से? किन किन से? मुंह से बोलो। 3 मित्रों से बचिए। नंबर 1, स्वार्थी। क्या है? जो केवल अपना काम निकालने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। अगर आप 2 में से कोई एक हैं, अगर आप सुंदर हैं और संपन्न हैं, सावधान बहनों, अगर आप सुंदर हैं और संपन्न हैं तो सावधान रहिए। हर कोई आपसे मित्र बनने के लिए पास में आना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहां मुझे कुछ मिलने वाला है। उसकी सोच सही नहीं, उसकी मानसिकता सही नहीं। अगर आप सुंदर भी नहीं हैं और संपन्न भी नहीं हैं, फिर भी कोई दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो और कुछ देखकर आपके पास आ रहा है। हम लोग माउंट आबू में थे। पूज्य चंद्रप्रभ जी महाराज ने वहां पर संबोधि साधना शिविर का आयोजन किया था। देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु वहां पर आए थे साधना शिविर में भाग लेने के लिए। संयोग की बात की, उसी शिविर में कुछ दिन तक एक इटली का जोड़ा माउंट आबू आया हुआ था। उसे पता लगा ध्यान मेडिटेशन हो रहा था, वो भी भाग लेने लग गया। बात ही बात में हमने उनसे पूछा कि आप इंडिया में कितनी बार आए हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज हम इंडिया में कम से कम 12-13 बार आए, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी हिंदी भी यहां की आ गई। पर उन्होंने एक दर्द भरी बात हमें बताई। मानता हूं कि हमारे देश के मंदिर, हमारे देश की बड़ी बड़ी इमारतें, हमारे देश के पुराना वैभव निश्चित तौर पर बहुत महान है, प्रशंसनीय है, पर उन्होंने हमारे देश की 2 कमजोरियां हमें बताई। कहा, साहब हम भारत के हर शहर में गए हैं, इंडिया के हर शहर में हम गए, घूमे फिरे, एक एक मंदिर, एक एक यहाँ वहाँ, सब जगह हम कम से कम 14-15 बार हम इंडिया में आए हैं, हमें बहुत पसंद है यहाँ पर घूमना फिरना। पर उन्होंने भारत की 2 कमजोरी बताई। सुनिएगा कान खोलकर। उन्होंने कहा, भारत के लोगों की 2 कमजोरी है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 गोरी चमड़ी। ये 2 चीज दिखी नहीं कि यहाँ के लोग अपनी बुद्धि खो देते हैं। क्या कहा? पैसा और, अब मैं आपको बताऊं, उनके साथ जो उनकी पत्नी थी ना, वो हमें बताती है, महाराज वो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलनी सीख गई और थोड़ा थोड़ा हम भी उसकी भाषा समझने लग गए। आपको याद होगा, मारवाड़ में किसान लोग कंधे पर तौलिया रखते थे, खेत में जाते तो उनके कंधे पर भी तौलिया था और एक गांठ लगी हुई थी। तो उसने हमसे पूछा, महाराज आपको पता है ये तौलिया, ये जो आप देख रहे हैं कपड़ा, ये गांठ में क्या है? हमने कहा, भाई हमारे राजस्थान में तो लोग खेतों में जाते हैं तो रोटी और हरी मिर्ची और या और कोई खाने की सामग्री हो तो उसमें डाल करके और तौलिए में गांठ बांध के लटका के निकल जाते हैं। क्यों जी, ऐसे ही देखा होगा ना आप लोगों ने? उन्होंने कहा, साहब हमने इस तौलिए में रोटी नहीं डाल रखी है, हमने इसमें अपना सारा रुपया, हमारा पर्स इसमें बांध रखा है ताकि लोगों को लगे इसमें रोटी है और हमारी चीज सुरक्षित रह जाए। हमें लगा कि नहीं, अगर ऐसा है तो हमारे आंखों का आकर्षण हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर छोटे छोटे निमित्त हमारे चरित्र को हमसे गिराते हैं तो सावधान हो जाइए, हम अपने आप को कभी भी अच्छा इंसान कहलाने के काबिल हो ही नहीं सकते। न तो आपका वर्तमान अच्छा है, न आपका भविष्य कभी अच्छा हो सकता है। 3 तरह के दोस्तों से बचो। कितने तरह के? नंबर 1 स्वार्थी, जो अपना काम निकालने के लिए आपके साथ आए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 जो आपको मुसीबत में डालते हैं। नंबर 2 जो आपको मुसीबत में देखकर खुश होते हैं। नंबर 3 जो आपको मुसीबत से बाहर निकालते हैं। बहुत सरल है, लोग आपको कहते हैं मैं आपका बहुत शुभचिंतक हूं। क्या कहते हैं लोग? शुभ चिंतक हूं। बड़े गजब के होते हैं लोग, मुंह पर तो कहते हैं मैं आपका बड़ा शुभ चिंतक हूं, और जैसे ही हमारा शुभ होने लग जाए तो वो चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे ही हमारा थोड़ा सा शुभ होने लग जाए तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं? चिंता में पड़ जाते हैं। ओ यू क्यों यू। 3 तरह के लोग, मुसीबत में डालने वाले, मुसीबत में देखकर मुस्कुराने वाले, और नंबर 3 क्या? मुसीबत से हमें बाहर निकालने वाले। सावधान तो ऐसे मित्रों से रहिए। आप तो कुएं में गिरे हैं,
बाहर वो आपको हाथ दे रहा है निकलने के लिए और आपको पता ही नहीं है उसके पास बाहर में लंबी निसरनी भी है, मोटी डोरी भी है, वो सब तो पीछे पड़ी है और वो नाटक कर रहा है मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले। ये जो दोस्त होते हैं ना, ये नाम के दोस्त हैं पर जिंदगी के सबसे बड़े दगाबाज दुश्मन हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ को रोते हैं। मैंने कहा पहला बचिए नंबर 1 स्वार्थी दोस्तों से, क्योंकि वो आपके साथ केवल अपने स्वार्थ को, अपने मतलब को निकालने के लिए आए हैं और फिर वो गीत गाते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। स्वार्थी दोस्त कौन से? स्वार्थी दोस्त कौन से? मुंह से बोलो, स्वार्थी दोस्त। वो आपने कहानी सुनी होगी, एक बंदर पेड़ की डाली पर रहता था और झील के किनारे रोज एक मगरमच्छ आया करता था। मैं जब सुनाऊंगा ना तो आपको कहानी याद आ जाएगी। ये पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानी है। स्वार्थी लोग कैसे होते हैं? वो रोज आया करता, धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। भोला भाला बंदर, भलाई की भली भावना से भरा हुआ बंदर रोज जंगल में इधर उधर जाता और वो मीठे मीठे जामुन इकट्ठे करके लाता और लाकर उस मगरमच्छ को देता। ले भाई ये मीठे मीठे जामुन है, तुझे गिफ्ट देता हूं। और मगरमच्छ अपनी पत्नी को इतना ज्यादा पसंद करता था कि वो रोज उन्हें लेकर के अपनी पत्नी के पास जाता और जाकर कहता मेरा दोस्त है बंदर, उसने ये क्या दिए हैं? क्या दिए हैं? जामुन दिए हैं। वो मगरमच्छ की पत्नी का नाम क्या होगा? नर की पत्नी नारी, मगरमच्छ की पत्नी का नाम क्या होगा? बोलो ना। मगरमच्छी, मगरमच्छाणी, कुछ भी कह दो। वो रोज खाती। एक दिन उसके मन में आया कि ये जो रोज जामुन मुझे भेज रहा है, इसने तो अभी 1 महीने से शुरू किया है, वो तो कितने वर्षों से खा रहा होगा। जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो वो जो रोज जामुन खाता है बंदर, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसको खाना है बस। किसको खाना है? किसको? उस बंदर को खाना है, उसके दिल को खाना है। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसको लाओ, और उसने कहा कैसी बात करते हो कि मुझे खाना है? यार कैसी बात करते हो, मेरा दोस्त है बेचारा, रोज मुझे जामुन तोड़ तोड़ के देता है, मैं उसके साथ दगा करूं? नहीं। और तब वो ये एक पुरानी कहावत चली है ना, घड़ियाली आंसू। कौन से आंसू? किसने सुना है? घड़ियाली आंसू। ये यहीं से शुरू हुआ था। वो मगरमच्छ की पत्नी ट्यूं 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 यहां से यहां तक झरझर रोने लग गई। महिलाओं को पता है पुरुष की कमजोरी क्या होती है। और वो झरझर झरझर रोने लगी। मेरा आज से खाना पीना बंद, तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे लगता है कोई तुम्हारी वहां पर दूसरी गर्लफ्रेंड है? तुम मुझे तो केवल जामुन लाला के खुश करते हो, मुझे पसंद करते तो तुम बंदर को पकड़ के अभी 2 मिनट में ले आते। पता नहीं मगरमच्छ का मन क्यों भरमा गया। आया किनारे और आकर उस भोले भाले सीधे साधे बंदर से कहा, जब वो जामुन लेकर आया, अरे भाई मेरी जो पत्नी है ना तुझसे मिलना चाहती है। बंदर एक और तो चौंका कि मिलना चाहती है? हाँ तुझसे मिलना चाहती है। कहती इतने मीठे मीठे जामुन जो रोज देता है, मैं उससे मिलना चाहती हूं, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा मैं समुद्र में, मैं झील में, मैं पानी में कैसे चलूंगा? और उसने कहा चिंता मत कर, मेरी पीठ है ना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जा, पत्नी से मिलाऊंगा, वापस लाकर तुम्हें यहां छोड़ दूंगा। भोला भाला बंदर, चालाक कौन? मगरमच्छ की बातों में आ गया, पीठ पर बैठ गया। जब आधा रास्ता पार हुआ और मगरमच्छ को लगा कि अब ये किधर भी जा नहीं सकता, तो उसने कहा दोस्त माफ करना। किसने कहा? किसने कहा? मगरमच्छ ने कहा दोस्त माफ करना। दुनिया में हर आदमी बीबी का गुलाम होता है और मैं भी हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ऐसा चाहता तो नहीं था, पर मैं क्या बताऊं, पत्नी के परवश हुआ।
मैंने ये गलत कदम उठा लिया है, तुझे जो भगवान का सुमिरन करना हो सो कर ले। और उसने कहा हुआ क्या, भगवान का क्या सुमिरन कर लूं, किया क्या है? उसने कहा तुझे नहीं पता, अब तेरी जिंदगी बस 5-10 मिनट की है। कहा मतलब कि मेरी पत्नी जिद कर रही थी 3-2 महीने से कि मुझे तुम्हारे दोस्त का दिल खाना है, जिसके जामुन इतने मीठे आते हैं, उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे खाना है, मैं ले जाऊंगा, वो तुझे मार के तेरा दिल खाएगी। तू जितना भगवान का सुमिरन करना चाहता है कर ले। अरे दुनिया में आखिर कोई आदमी क्या होगा, पत्नी के सामने जाकर तो आदमी को हर चीज में हाँ बढ़नी पड़ती है। भोला भाला बंदर भी बुद्धिमान था। उसने कहा मित्र यार, इतनी से बात के लिए तो क्या दुखी होता है, ये तो मामूली सी बात है? इसके लिए तो इतना दुखी क्या हो रहा है? अरे अगर तेरी पत्नी मेरा दिल खाने से खुश रहती है, मैं एक बार नहीं 100 बार अपना दिल दे सकता हूं। पर दोस्त गलती ये रह गई, तूने पहले नहीं कहा वहां पर किनारे पर मेरा दिल तो मैं पेड़ पे टांग के आया हूं। याद आई पंचतंत्र की कहानी, बचपन में पढ़ी हुई याद आई। क्यों पढ़ाई गई पंचतंत्र में ये कहानियां, प्यासे या कौवा और कंकर डालने वाली कहानियां, वो कबूतरों का झुंड और शिकारी का आना और उन पर जाल बिछाना और एक साथ उनका उड़कर आसमान में, ये सब कहानियां हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बचपन में पढ़ाई जा रही थी कि व्यक्ति बचपन में ही 55 की शिक्षा पाले। और तब याद आई थोड़ी थोड़ी याद आई पढ़ी हुई पंचतंत्र की कहानी। और तब उसने कहा दोस्त तेरे लिए 1000 बार दिल दे सकता हूं, 100 जन्मों तक देख सकता हूं, पर क्या बताऊं दिल तो मैं अपना कहां पेड़ के ऊपर छोड़कर आ गया। ले चल वापस, 2 मिनट में लेकर आ जाऊंगा और फिर वापस आ जाएंगे। बुद्धिमान बंदर की बातों में आया हुआ मगरमच्छ वापस किनारे आता है। बंदर कहता है रुको मैं दिल लेके आता हूं। वो पेड़ पे जाके बैठ जाता है। अब मगरमच्छ कहता है आओ दोस्त आओ दोस्त आओ दोस्त आओ दोस्त। बंदर ने कहा रे बेवकूफ, जो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ भी दगा करता है वो दुनिया में किसी का सगा नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ भी दगा करता है वो दुनिया में किसी का सगा नहीं होता है। बेवकूफ, दिल तो हर इंसान को उसके पास ही होता है। तू क्या समझता है दिल मेरे पास नहीं था, पर बुरे के साथ बुरे करने की नियत भविष्य में न पड़े, मैंने इसीलिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया, मैं बाहर निकल कर आ गया। आज से जा तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तभी से ये कहावत निकल पड़ी, माया मिली न राम, न तो उसका दिल मिला और जिंदगी भर आने वाले मीठे मीठे जामुन भी उसके हाथ से निकल गए। स्वार्थी लोगों को कभी मित्र मत बनाओ। झील के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम और मरे हुए को लाश लाने वाले को 1000 रुपया इनाम। एक इधर लिखा था एक उधर लिखा था। 2 दोस्त इधर से गए, दोनों ही फालतू थे, कोई काम था नहीं, भूखे थे, कोई पैसा वैसा पास में था नहीं। पढ़ा कि यहां पर लिखा हुआ है कि डूबते हुए के निकालने वाले को कितना 500 रुपए इनाम। उन्होंने कहा यार एक काम करते ना, जोरदार धंधा करते हैं, तू डूब मैं निकालता हूं, 500 रुपए का इनाम मिलेगा। वो दोस्त की बातों में आ गया। वो पानी में कायलना झील में या फतेह सागर झील में या जो भी झील है अन्ना सागर झील में उतर गया और वो थोड़ा और आगे बढ़ा, गुड़ बचाओ बचाओ। और वो दोस्त यूं खड़ा है। कैसे खड़ा है? यूं हाथ में हाथ डाले यूं खड़ा, और वो कह रहा है बचा रे यार बचा, बचा रे यार बचा, बचा रे यार बचा, पर कौन बचाए? और उसने कहा क्या कर रहा है, बचाना मैं मर जाऊंगा। उसने कहा बेवकूफ, तूने एक ही तरफ का बोर्ड पढ़ा, डूबते हुए को निकालने वाले को 500 का इनाम, इधर लिखा हुआ है लाश निकालने वाले को 1000 रुपया इनाम। मरते मरते दोस्त ने मन में सोच लिया, जो देता है दगा वो नहीं होता है किसी का सगा। मूर्ख को मित्र मत बनाइए, स्वार्थी को मित्र मत बनाइए, चापलूस को मित्र मत बनाइए, क्योंकि आपके जीवन में जहर घोलेंगे। मित्रता की अगर जोड़ी का कहीं पर जिंदगी में कभी कोई आपको उपमा भी देनी है ना, तो मित्र ऐसा बनाइए जैसे सुदामा और कृष्ण की जोड़ी थी। मित्र बनने का भी मजा आया। कल्पना करो, एक और 3 लोक का राजा, 3 लोक का भगवान, 3 लोक का ईश्वर
अरे जिसके चक्र से पूरी दुनिया हिल जाए और जिसके जवान जो चाहे सो करा दे। एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी और वो गरीब हैं, हाथ में लकड़ी पकड़ा हुआ सुदामा। वो राजमहलों के स्वामी बन गए और सुदामा वही भिखारी का भिखारी रह गया। और एक दिन उसकी पत्नी उसे उल्हाना देती है कि तुम भी कैसे आदमी हो, अरे कैसा तुम्हारा दोस्त और कैसा तुम आदमी हो, वो इतना बड़ा राजा बन गया है और तुम अभी भी वही गलियों गलियों में जाकर भीख मांग कर लाते हो। जाओ रे जाओ, कृष्ण के यहाँ जाओ, हो सकता है 10-20-25 ग्राम सोना दे दे तो अपना 2-4 महीना तो निकल ही जाएगा। सुदामा ने कहा मैं जाऊं तो सही, पर खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। अब धनियानी ने इधर उधर देखा, यहाँ वहाँ देखा, घर में तो हो तो कुछ मिले ना, कुछ मिला नहीं। देखा वहाँ पर कुछ चावल के दाने पड़े थे। उसने कहा ये चावल है, भात है, ये ले जाओ, कृष्ण को दे देना कि तुम्हारी भाभी ने गिफ्ट भेजे हैं। कल्पना कीजिए, चित्रण लीजिए दिमाग में, सुदामा हाथ में लकड़ी पकड़े हुए, लंबी चोटी लिए हुए, पुरानी धोतियां लपेटे हुए, कंधे पर अंगोछा लिए हुए और अंगोछे के कॉर्नर पर थोड़े से चावल भात बांधे हुए पहुंच गया कृष्ण के राजद्वार के बाहर। और जैसे ही राजद्वार के बाहर पहुंचा तो द्वारपालों को कहा मुझे कृष्ण से कहां से आ गया पता नहीं, मुफदत धक्के दे दे करके बार बार भगाया जा रहा था। अरे उस सुदामा ने कहा मुझे अंदर भी नहीं जाना, केवल अंदर जाके कृष्ण को सूचना भिजवा दो कि सुदामा आया है। आखिर एक द्वारपाल को दया आई, 100 बार दुत्कारा गया सुदामा। जब वापस द्वारपाल पर पहुंचा और एक द्वारपाल को दया, उसने कहा ठीक अंदर नहीं जाने देंगे, मैं जाके अंदर राजा जी कृष्ण भगवान को कह के आता हूं कि सुदामा आया है। और जैसे ही अंदर जाकर कहा कि बाहर सुदामा आया है, अब देखो चित्रण क्या होता है। और गीत का आनंद लेते हैं, कमर सीधी कर लो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अपनी जवान को धन्य करो, चुपचाप मत बैठे रहिएगा। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सब गाएंगे, पक्की बात, आनंद लेंगे ना। अरे द्वारपालों, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा आ गया है। न सर पे है पगड़ी पगड़ी, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा
अंदर सूचना चली गई कृष्ण भगवान के पास में कि बाहर कौन आ गया, कौन आ गया। सोचो आप राजाधिराज होते और कोई गरीब बचपन का दोस्त फटे हाल कपड़े लेकर आपके पास आ जाता तो आप चौकीदार को क्या कहते। और कृष्ण ने क्या किया, सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन, गले से लगाया सुदामा को सोहन, हो गले से लगाया सुदामा को सोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से लगाया सुदामा को सोहन, हो गले से लगाया सुदामा को सोहन। हुआ रुक्मणी को, किसको, अमीर की बेटी थी ना, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। अब क्या, थोड़ा आगे इसलिए इतिहास बन गया कि जिंदगी में दोस्ती हो तो कैसे, कृष्ण और सुदामा जैसे अंदर लेकर आ गए। अब क्या किया, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से। भला मित्र तो एक ही भला, भला मित्र तो एक ही भला। क्या जरूरत है नजारों की, क्या जरूरत है हजारों की, अगर कृष्ण जैसा एक दोस्त जीवन में मिल गया तो कहां जरूरत है हजारों की। जब राधा ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान जिंदगी में मित्र का मतलब क्या होता है, क्या पूछा, राधा ने पूछा भगवान जिंदगी में मित्र का मतलब क्या होता है, क्या पूछा, जिंदगी में मित्र का मतलब क्या होता है। भगवान ने कहा जहां मतलब नहीं होता वहीं मित्र होता है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। सज्जन ऐसा कीजिए, बोलो, सज्जन यानी दोस्त, सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। बोलो तो, सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए, दुख में तो आगे रहे। सज्जन ऐसा कीजिए, किसके सरीखा, ढाल सरीखा होए, दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे होए। सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। अरे मित्र बनाना हो तो ऐसे बनाओ कि जैसे मोमबत्ती और धागे की मित्रता होती है। जलता तो धागा है पर धागे के साथ साथ
मोम भी पिघलता है। अगर मित्रता बनानी हो तो ऐसी मत बनाओ जैसे पंछी और पानी की होती है कि पानी पिए और उड़ गए। मित्र बनाना हो तो ऐसे बनाओ जैसे मछली और पानी की होती है। अगर पानी न रहा तो मछली तड़फने लग जाती है। मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ। 7 छोटे छोटे एक एक लाइन के मंत्र दे रहा हूं जिंदगी में मित्र बनाने के लिए रखी जाने वाली सावधानियों के लिए। नंबर 1, छोटे छोटे 7 मंत्र दे रहा हूं, जीवन से जोड़ लो। पहला मंत्र आपकी झोली में डाल रहा हूं और वो है, जिंदगी में ऐसे मित्रों को छोड़ दीजिए जिनके भीतर किसी भी प्रकार की गलत आदत है। शर्म मत खाइए, संकोच मत खाइए, आंख की शर्म मत रखिए। अपनी जिंदगी का निर्णय और फैसला आप खुद लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका अमुक मित्र गलत आदत का शिकार हो गया है, पहले कोशिश कीजिए उसको बाहर निकालने की, और न निकल पाए तो हिम्मत कीजिए उससे दूर होने की। ये आपके वर्तमान के लिए भी अच्छा है और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है। ये तो आपने सुन ही रखा है ना कि शराब की दुकान पर खड़ा होकर आदमी दूध भी पिएगा। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोई। सब बोल लो, कबीरा गंदी कोटची। कोटची समझते हो? कोटची क्या होती है पता है आप लोगों को? कोटची, इंजीनियर साहब, पुराना शब्द है कोटची। लो, मैं आज आपको इस जीवन का ज्ञान देता हूं, नई इंजीनियरिंग का ज्ञान, पुरानी इंजीनियरिंग। आपके जोधपुर में तो आपका यहां पर जो किला है वो पहाड़ी पर है, पर कई शहर है जहां पर किला पहाड़ी पर नहीं है, जमीन पर, जैसे बीकानेर। अगर आप कभी वहां जाइएगा तो बीकानेर के किले को आप देखना, उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है, और उसमें गंदा पानी रखा जाता था। इतना गंदा पानी कि आदमी जैसे ही पिए और प्राण निकल जाए, मुंह में जाते ही प्राण निकल जाए। शत्रु किले पर हमला ना कर सके, इसके लिए पहले वो कोटची, यहां पर तो पहाड़ी है, वहां पर वो कोटची रखी गई थी, उसमें गंदा पानी रहता था। आदमी किले में जाना है तो उतरेगा, उतरते के साथ उसकी गंध और उसके मुंह में चखने के साथ ही उसका प्राणांत हो जाए, इतना वो जहरीला पानी होता था। तो कबीर दास ने कहा, कबीरा गंदी कोटची। समझ गए? वो तलैया बनाई जाती थी किले के चारों तरफ घेरेबंदी के लिए। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोई, और जाय मिले जो गंग में सो गंगोदक होय। अगर वो भी पानी गंगा में जाकर मिल जाए तो लोग चरणामृत मान करके, गंगोदक मान करके स्वीकार कर लेते हैं। ये घटना हमें ये बताती है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी महान पुरुष की मित्रता स्थापित कर ले तो वो जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है, और कोई आगे बढ़ता हुआ इंसान भी किसी गलत व्यक्ति की संगत की सोबत में चला जाए तो अपने जीवन को रसातल पर लाकर खत्म कर दिया करता है। इसलिए ऐसे मित्र को छोड़ दीजिए जो गलत आदत का शिकार है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मित्र मत बनाइए, और अगर हैं तो उनसे मुक्त हो जाइए जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपके साथ वफादारी निभाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ी चालाकी वाली बात है ये ऐसे बड़े चालाक लोग होते हैं दुनिया में जिनको आप समझ ही नहीं सकते। वो आपके सामने तो वफादारी निभा रहे हैं और दूसरों को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। आज उसकी बारी, कल 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 किसकी? आपकी बारी। आज से ही उससे मुक्त हो जाइए, क्योंकि वो आज उसको धोखा दे रहा है, आपके साथ वफादारी निभा रहा है, कल वो आपको धोखा देगा और तीसरे के साथ अपनी वफादारी निभाने की कोशिश करेगा। जीवन में अगर तीसरा ध्यान रख सकते तो जरूर रखिए, ऐसे व्यक्ति को कभी अपने जीवन का मित्र मत बनाइए जो अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानता। ऐसे लोगों को जीवन में कभी मित्र मत बनाइए जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनका अनादर करते हैं, उनके सामने अदब से पेश नहीं आते। ऐसे लोगों को अपने जीवन का मित्र मत बनाइए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा मित्र ही इंसान के अपने माँ बाप होते हैं। एक बात याद रखना, माँ बाप के निर्णय तो गलत हो सकते हैं, कमर सीधी कर लो, शायद 99 लाख की बात नहीं है, पूरी 1 करोड़ की बात कह रहा हूं। माँ बाप के निर्णय तो गलत हो सकते हैं, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती, इतना तो आप तय मान कर सकते। माँ बाप के
हो सकता है बूढ़े लोग हैं, निर्णय कभी गलत हो गया होगा, उनके द्वारा आपके लिए लिया गया निर्णय और आप घाटा खा बैठे, पर मैं दावे के साथ कहता हूं उनकी नीयत कभी आपके प्रति गलत नहीं होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने माता पिता के भी आदर अदब का पूरा ख्याल न रखता हो, प्लीज आप उससे जितनी दूरी बनाएंगे, क्योंकि एक दिन वो चीज क्या होगा आपके भीतर भी आ जाएगी और आप भी उनका वैसा ही अनादर करने लग जाएंगे। मैं कैसे बताऊं, हम एक शहर में थे, एक माताजी ने 8 की तपस्या की थी। 8-9 उपवास करते हैं ना, जैन समाज में लोग 8, 9, 15 मासिक क्रमण की तपस्या करते हैं। उनके 8 उपवास की पूर्णा होती थी। वो हमें कहने आई कि बाप जी हमारे 8 उपवास रो पारण है। पारने का मतलब अगले दिन पूर्णा होती करते हैं, मूंग, केर का पानी, उकाली, दूध वगैरह जो भी लेना होता है उसको पारना कहते हैं। बाप जी आपने हमारे घरे कल आना है। बूढ़ी माता जी थी, ये आगे आगे माता जी बैठे ना, ऐसे बूढ़ी माता जी थी। हमने कहा मासा हम आ जाएंगे। तो अगले दिन मैं और चंद्रप्रभ जी बाप जी हम दोनों उनके घर गए। 8 उपवास था, बूढ़ी माता जी थी। तो हमने कहा आप किसी को भी भेज देना लेने के लिए, हम घर आपका जानते नहीं माता जी, किसी को भेज देना। तो हमने देखा सुबह कोई नहीं आया, वही बूढ़ी माँ जी ही। अरे मैंने कहा माता जी आपके 8 उपवास है, आज आपके पढ़ना है, घर में किसी को पोता पोती बेटा है, बाप जी आप तो चालो, बस चालो चालो चालो। हम गए, पहली मंजिल पार की, दूसरी मंजिल पार की, तीसरी मंजिल पार की, चौथी मंजिल पार की, 5वीं मंजिल। ये उस शहर की बात मैं कह रहा हूं जहां पर देश का महानगर है, पर शहर के भीतरी भाग में मकान तो 8-8 मंजिल के हैं, पर वहां पर लिफ्ट नहीं है। किसी का स्वर्गवास भी हो जाए तो 8 मंजिल से नीचे उतारा जाता है। तो छोटे रास्ते से हम ऊपर चढ़े। माता जी ने वो थोड़े से केर, मूंग, अकेली वो थी। मैं क्या मां से कुण बनाया? बाप जी मैं खुद बनाया, और तो कुण बनावे? कहीं क्यों मां खुद बनाया और तो कौन बनावे? ठीक है, हमारे मुंह से यूं निकल गया। मैं कि मासा अपने संतान वगैरह इस घर में आप अकेले रहते हैं? बाप जी संतान तो घनी 5 है, ये 5 मंजिल में वे संतान नहीं रहे बाप जी। मैं के बिन के सब शादीशुदा है बाप जी, पर हमारे जड़ो भाग्य है, मैं हमारे तपस्या करूँ, हमारे जितो धर्म आराधना मैं हमारे करूँ। मैं क्या कोई पारने में? अरे बाप जी पारने में पूछो, कोई 8 दिन में 7 भी पूछने वास्ते ऊपर नहीं आया। हूँ हमारे नीचे उतरूँ, मंदिर जाइए हूँ, वापस आ जाऊँ, हमारे ऊपर पड़ी हूँ बाप जी, मारे बूढ़ापो जो अभी हमारे गुजार रही हूँ। हमारा योग है, संतान तो 5 पैदा करी, पर कोई रहसू पानी पीने भी योग हमारे जिंदगी में नहीं है, तो नहीं है बाप जी, हम हूँ कहीं करूँ बाप जी। हमने थोड़ा थोड़ा लिया, हम नीचे उतरने लगे, तब तक पूरे 5 मंजिल में खुशबू फैल गई थी। काहे की? हलवे की नहीं किसकी? बाप जी आया है, बाप जी आया, अरे चंद्रप्रभ जी बाप, अरे ललित प्रभ जी बाप जी आए। वे सारी बिंदनियार, सारे बेटे सब बाहर निकल कर आए। बाप जी घनी कृपा करी, बाप जी पधारिया, बाप जी पधारिया। अब वो सभी लोग जित बाप जी मारे घर है, बाप जी मारे कमरे में, बाप जी मारे कमरे में। हम नीचे उतरते गए, वे सिगले जन बाप जी यूं कहीं कर आया, और बाप जी पहली बार हमारे घर में आया, मारे घर में, मारे घर में, मारे घर में। चंद्रप्रभ जी पास से खड़े थे, उन्होंने कहा देखो हम सीधे साधे संत, हमें छेड़ो मत। नहीं बाप जी यूं तो नहीं बाप जी, मारे घर में, मारे घर में। तो बाप जी ने यही कहा कि हमने हमारी माता पिता की सेवा के लिए संत जीवन लिया हुआ है, हम आपके घर का पानी नहीं पी सकते। अगर हमारी बुद्धि भी खराब हो गई तो उनके बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? उनके बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? इसलिए ऐसे मित्रों के साथ कभी मत रहिए जो अपने माँ बाप का भी कहना नहीं मानते हैं, माँ बाप का भी सुन नहीं पाते हैं, माँ बाप की बातों को भी सिर पर धारण नहीं कर पाते हैं, माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते, उनका अनादर करते हैं। प्लीज उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वे कहीं गलत संस्कार आपके जीवन में आ गए तो सोचो आपके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ऐसे मित्रों से हमेशा बचे रहिए जो निराशावादी और नकारात्मक है। कौन से हैं? निराशावादी और नकारात्मक हैं। वे मित्र कभी भी आपके भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते। जब भी आप कुछ करना चाहेंगे वे हमेशा निराशा का दृष्टिकोण, नकारात्मकता का दृष्टिकोण आपको देते रहेंगे, और इस कारण से आप हमेशा हतोत्साहित होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? हतोत्साहित होते रहेंगे। कभी भी आप आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाएंगे। जैसे आप बढ़ाएंगे वो आपको टोकेगा, कहीं करो, कहीं करो, कहीं होला, कहीं होला, और आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने से वंचित रह जाएंगे। अपने जीवन में उन मित्रों से जरूर बचिए जो गलत कार्यों में आपको भागीदार बना रहे हैं।
क्या बना रहे हैं? शब्द को पकड़िएगा। खुद तो गलत काम कर रहे हैं और आपको उसमें आजा जा, मैं इनमें बहुत कमाया है, तुम भी आजा। अरे थन ठाको नहीं, रातों रात, अरे पूछ ही मत। खुद तो अंधेरों के रास्ते पर गए हैं और आप जो उजाले के रास्ते पे चल रहे हैं उसको भी भटका कर अंधेरे के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। प्लीज ऐसे दोस्तों से बचो, वो आपके भविष्य को चौपट कर देंगे। मानता हूं कि गलत काम करने से उसकी पत्नी के हाथ में हीरे की चूड़ी आ सकती है, पर याद रखना तुम अपने पत्नी के हाथ में तो हीरे की चूड़ी दे चुके हो, पर तुम्हारे हाथ में लोहे की हथकड़ी आएगी तो खोलने वाला कौन होगा, इतना जरूर ध्यान रखना। तो वे लोग जो गलत कार्य करने समय भी आपको अपना भागीदार उसमें जो बना रहे हैं, प्लीज ऐसे लोगों से बचे रहो, उसमें भागीदार मत बनो, वो आपके भविष्य को चौपट करेंगे। कर सकते हो तो एक काम और करना, केवल उन लोगों को मित्र मत बनाइए जिनके नजर में केवल पैसा 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 रहता है। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो अच्छा जीवन जीते हैं, निर्मल जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, जिनके नाम के साथ आपका नाम जुड़ने से आपका नाम भी रोशन होता है। जो खुद अंधेरे में है वो आपको भी अंधेरे में ले जाएंगे, पर जो उजाले में जी रहे हैं वो आपको भी उजाले में लेकर जाएंगे। सत्वेषु मैत्री, उन लोगों के साथ मित्रता बनाओ जो आपको सत्व यानी पवित्र यानी निर्मल यानी श्रेष्ठ यानी नैतिक यानी पवित्र यानी उज्जवल राहों पर लेकर जाए। ऐसे लोगों को आप मित्र बनाओ जो आपके जीवन को अंधेरे में लेकर चले जाएं। प्लीज अगर आपसे ऐसी कोई भूल हो गई है तो उससे बाहर निकल जाओ, जिंदगी तहस नहस होने से बच जाएगी। बच्चों ऐसे मित्रों से जो केवल मौज मस्ती करने के लिए आपकी जिंदगी में आ गए हैं। किसके लिए आ गए हैं? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। मौज मस्ती करने के लिए आपकी जिंदगी में आ गए हैं। ऐसे मित्रों से बचो, बिल्कुल बचो। वे खुद भी गिरे हैं और आपको भी गिराकर खत्म कर देंगे। कमर सीधी करो तो कुछ दोहे गुनगुना ले खड़े होने से पहले। उसको मित्र बनाइए, उसको मित्र बनाइए, जो न छोड़ता उसको मित्र बनाइए। आप जितने लोग हैं ना अपना मुंह खोलेंगे ना तो ये दोहे आपके लिए रामबाण दवा का काम करेंगे। उसको मित्र बनाइए, जो न छोड़ता हाथ, विपदा जब कोई पड़े, हर पल देता साथ जगत में, हर पल देता साथ। माँ की ममता दे हमें, बोलो, माँ की ममता दे हमें, गलती पर दे डांट। माँ की ममता दे हमें, गलती पर दे डांट। मित्र कहाता है वही, मित्र कहाता है वही, दुख जो लेता बांट जगत में, दुख जो लेता बांट। प्रेम भरी मन भावना, बोलो, प्रेम भरी मन भावना, प्रेम भरी मन भावना, अविचल सा विश्वास। प्राणों से प्यारा हमें, प्राणों से प्यारा हमें, मित्र हमारा खास जगत में, मित्र हमारा खास। पावन मंगल आचरण, बोलो, पावन मंगल आचरण, निर्मल निर्मित मान। पावन मंगल आचरण, निर्मल निर्मित मान। ज्ञानी साथी कर सके हर दुविधा आसान जगत में, हर दुविधा आसान। मानव सच्चा है वही, बोलो,
मानव सच्चा है वही कर्म करे जो नेक। मानव सच्चा है वही कर्म करे जो नेक। तीन मित्र उसके रहे, कितने? तीन मित्र उसके रहे, सुबुद्धि ज्ञान विवेक जगत में, सुबुद्धि ज्ञान विवेक। दोष मुक्त हमको करे, मित्र कैसा हो? दोष मुक्त हमको करे, देकर सच्चा ज्ञान। दोष मुक्त हमको करे, देकर सच्चा ज्ञान। सबका जो आदर्श हो, सबका जो आदर्श हो, ऐसा मित्र महान जगत में, ऐसा मित्र महान। रखिए ऐसा दोस्त जो, रखिए ऐसा दोस्त जो नीम की भांति हो। रखिए ऐसा दोस्त जो नीम की भांति हो। कड़वा कड़वा बोल के, कड़वा कड़वा बोल के, सद्गुण तुझ में बोय जगत में, सद्गुण तुझ में बो। दोस्त भले ही कम रखें, बोलो, दोस्त भले ही कम रखें, पर हो सच्चा प्यार। दोस्त भले ही कम रखें, पर हो सच्चा प्यार। जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम संकट में पड़ो, तुमको ले उबार जगत में, तुमको ले उबार। उसको मित्र बनाइए जो न छोड़ता हाथ। विपदा जब कोई पड़े, हर पल देता साथ जगत में, हर पल देता साथ जगत में, हर पल देता। इंसान न सभ्य होता है न फूहड़ होता है। इंसान न सभ्य होता है न फूहड़ होता है। जैसी जिंदगी में संगत मिलती है वैसा ही उसका भविष्य होता है। वरम एको गुणी मित्र न च मूर्ख सतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि च। एक गुणवान सदमार्ग पर चलने वाला मित्र आपके लिए बहुत अच्छा है, बजाय 100 फालतू मित्रों को इकट्ठा करने के। क्योंकि कैसी भी रात क्यों न हो, लाखों तारे मिलकर भी अंधेरा नहीं मिटा पाते जो अंधेरा अकेला चांद मिटा देता है, जो अंधेरा अकेला चांद मिटा देता है। इतना जरूर याद रखना। और आज जाकर अपने बच्चों को इतनी सी सीख आज के पूरे सत्संग की जरूर दे देना। बेटा, जिंदगी में किसी भी मित्र बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सत्वेषु मैत्री, तुम्हारी मैत्री कभी भी गलत राह पर गलत दिशा में न चली जाए। बेटा, इतना जरूर ध्यान रखना। अगर तुम्हारी मित्रता स्वार्थ में जा रही है, तुम्हारी मित्रता वासना में जा रही है, तुम्हारी मित्रता चमड़ी के आकर्षण में जा रही है, तो सावधान, उस व्यक्ति का भविष्य धुंधला होने वाला है।